गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो रिडक्स क्या है? रिडक्स बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग एक ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, तो ये स्टेट कब काम आता है? ये जो ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्टोर हम लोग बनाते हैं, लेट्स से काफ़ी टाइम हमें प्रॉप्स को पास करना पड़ता है। ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और काफ़ी टाइम क्या होता है कि अगर कंपोनेंटरी बहुत बड़ा हो और बहुत बार प्रॉप पास करना हो तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसको प्रॉप ड्रिलिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग एक ग्लोबल स्टोर बना दें एंड फिर उस ग्लोबल स्टोर से वी कैन फेच द डेटा। रिडक्स के ऑल्टरनेटिव में वी हैव कॉन्टेक्स्ट एपीआई एज वेल, बट कभी कभी टाइम क्या होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में वी प्रेफर यूजिंग रिडक्स। तो आज हम लोग देखने वाले कि हम लोग रिडक्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो लाइब्रेरीज हैं रिडक्स, ठीक है, फिर रिएक्ट रिडक्स जो कि एक रैपर प्रोवाइड करता है फॉर हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए, फिर रिडक्स जेएस टूल किट। ठीक है, अभी हम लोग टूल किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोड जो कि है हम लोग टूल किट से लिखते हैं। अभी वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में है, पहले स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड उसके बाद वी कैन गेट स्टार्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर में एक फोल्डर बना लेते हैं रिडक्स करके। तो हमारी रिडक्स के जितने भी फाइल्स होंगे ना वो सारे इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या रहता है? इसके अंदर एक फाइल रहती है जिसको हम लोग स्टोर, या फिर आई लाइक टू नेम इज एट कॉन्फ़िगर स्टोर। मुझे ये वाला नेमिंग कन्वेंशन अच्छा लगता है, सो आई नेम इट एज कॉन्फ़िगर स्टोर डॉट जेएस। अच्छा, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर हम लोग जो रिडक्स का स्टोर बनाएंगे उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेंगी। ठीक है, और क्या रहेगा? और रहेंगे हमारे स्लाइसेस। अच्छा, तो समझते हैं ये स्लाइसेस क्या होती है। बेसिकली रिडक्स का फ्लो क्या होता है, हम लोग ना कुछ एक्शंस लिखते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं एंड कुछ रिड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दीज एक्शंस ये फंक्शंस कॉल होते हैं जो कि रिड्यूसर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था, पहले जब टूल किट नहीं था हम लोग ऐसे फोल्डर्स बनाते थे एक्शंस करके, एंड हम लोग एक फोल्डर बनाते थे रिड्यूसर्स करके। ठीक है, और इन दोनों के अंदर हम लोग हमारे एक्शंस एंड जो भी रिड्यूसर फंक्शंस हैं वो सब लिखते थे। बट क्योंकि अभी रिडक्स टूल किट आ चुका है तो हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा एक्शंस एंड जो भी रिड्यूसर्स हैं वो हम लोग एक ही फाइल के अंदर लिख सकते हैं। हम लोग को दो फाइल्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे आज। पहले एक सिंपल काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे क्योंकि उसे समझना बहुत ईजी होता है। फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्लाइस बनाते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, ये बन गया काउंटर स्लाइस। अभी हम लोग का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो पहला जो चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा वो है क्रिएट स्लाइस। ये क्रिएट स्लाइस क्या होता है? इसकी मदद से हम लोग जो भी हमारे स्लाइसेस हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो सब अपना एक स्लाइस बना लेते हैं। तो इस स्लाइस का हम लोग नाम दे सकते हैं काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और इसके अंदर हम लोग हमारे जो भी रिड्यूसर्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चाहे तो इस स्लाइस को एक नेम दे सकते हैं, एक और, जो कि हो जाएगा हमारा काउंटर। ठीक है, मैंने उसको एक नाम दे दिया काउंटर। उसके बाद एक चीज़ होती है जो कि होती है हमारी इनिशियल स्टेट। तो ये इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कि इस स्लाइस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी इनिशियल स्टेट्स क्या रहेंगी, क्योंकि वी नो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वी नीड टू इनिशियलाइज इट। सो अभी इस एग्जाम्पल के लिए, सिंस आई एम मेकिंग ए काउंटर एप्लीकेशन, मुझे एक ही चीज़ चाहिए होगी, काउंटर। एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंटर जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपने रिड्यूसर्स। ठीक है, तो रिड्यूसर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा रिड्यूसर एंड उसके बाद मैंने लिख लिया अपने रिड्यूसर्स। अब इसके अंदर हम लोग अपने रिड्यूसर्स लिखेंगे। अच्छा, तो सोचते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, दो चीज़ें करनी है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, सिंपल एनफ। तो हम लोग को क्या चाहिए होंगी, दो रिड्यूसर्स चाहिए होंगी, एक इंक्रीमेंट करने के लिए, एक डिक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो एक फंक्शन लिखते हैं इंक्रीमेंट काउंटर। अब
ये हो गया हमारा नॉर्मल इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन, और एक फंक्शन लिखते हैं डिक्रीमेंट काउंटर। ये हो गए हमारे दो रिड्यूसर्स। अच्छा, हमें रिड्यूसर्स के अंदर, ये कॉलबैक के अंदर हम लोग को दो चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है स्टेट, नेक्स्ट होता है एक्शन। ये एक्शन क्या है, अभी काउंटर के लिए हम लोग को जरूरत नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट एग्जांपल कि एक्शन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या मिलता है, स्टेट के अंदर ना हमें ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू मिलती है, एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ये स्टेट के अंदर मिलती है, उसकी मदद से वी कैन एक्सेस दीज वैल्यूज जो कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट फंक्शन में हम लोग क्या करना है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है, सिंपल है ना। तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट राइट स्टेट डॉट काउंटर इक्वल टू स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, सेम डिक्रीमेंट के लिए क्या करना है, हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट एक्शन, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेट डॉट काउंटर इक्वल टू स्टेट डॉट काउंटर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा काउंटर स्लाइस रेडी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बना लिया है। सो एज यू कैन सी मैंने पूरा का पूरा स्लाइस तो एक्सपोर्ट कर दिया, बट जो हम लोगों ने फंक्शंस बनाए हैं उनको भी वी नीड टू एक्सपोर्ट। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर कॉमा डिक्रीमेंट काउंटर इक्वल टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। तो ये बन गए मेरे एक्शंस, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये मेरे एक्शंस हैं, ये बन गए। मैं इन फंक्शंस को अगर कॉल करूँ तो जो भी यहाँ पे है वो लॉजिक ट्रिगर होगा। ठीक है, अच्छा अरे मुझे रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, तो मेरा जो रिड्यूसर है वो भी एक्सपोर्ट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को जो भी हम लोगों ने स्टोर बनाया था अपना, इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। अभी हम लोगों ने लॉजिक वगैरह तो लिख लिया, बट हम लोगों ने अपना स्टोर अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है, हम लोग को अपना स्टोर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले, और इस स्टोर को रैप करना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन के अराउंड, तब भी उसको सारे जो भी ग्लोबल स्टेट में वेरिएबल्स है, वैल्यूज हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो है कॉन्फ़िगर स्टोर, एंड नहीं अभी के लिए वी कैन जस्ट यूज कॉन्फ़िगर स्टोर, एंड द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज एक स्टोर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अच्छा स्टोर कैसे बनाएंगे, वी कैन राइट समथिंग लाइक एक्सपोर्ट कॉन स्टोर, स्टोर करके एक वेरिएबल बना लिया। अब कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग हमारे रिड्यूसर्स को पास कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने एक ही रिड्यूसर बनाया, मेरा रिड्यूसर क्या है, काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट, मैं इसको नाम दे देता हूँ काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश काउंटर स्लाइस। ये हो गया मेरा काउंटर रिड्यूसर इंपोर्ट। मैं इसको कॉपी और अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं तो ये मेरा स्टोर बन के यहाँ पे रेडी है। ठीक है, इतना ही करना है बस स्टोर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर लिया, काउंटर रिड्यूसर लिया, सिंपल एक स्टोर बनाया, उसमें रिड्यूसर पास कर दिया, एंड दैट्स इट, वो हो चुका है। अच्छा अभी क्या करना है, हम लोगों ने स्टोर भी बना लिया, हम लोगों ने रिड्यूसर्स बना लिए, अभी हम लोगों के एप्लीकेशन को रैप करना पड़ेगा इस स्टोर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में जाएंगे। मैंने वाइट से क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, इसलिए इसका नेम मेन डॉट जेएसएक्स है। ठीक है, अगर आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करोगे तो ये इंडेक्स डॉट जेएसएक्स होगा, जो हमारी मेन फाइल है वो। अच्छा अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, आप लोग चाहो तो ये स्ट्रिक्ट मोड हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो, एक्चुअली नहीं हटाता क्योंकि ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो विल जस्ट इंपोर्ट आवर स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश कॉन्फ़िगर स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, तो जो भी हमारा स्टोर था हम लोगों ने वो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अभी इसको रैप करने के लिए एक प्रोवाइडर लगता है। ये प्रोवाइडर कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट रिडक्स, जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट रिडक्स, वो एक प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। इस प्रोवाइडर को मिलती है ये स्टोर, और ये प्रोवाइडर हमारे पूरे एप्लीकेशन को रैप करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोवाइडर, ठीक है, और सिंपली जो भी ऐप है उसको ऊपर डाल दूँ, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्टोर इक्वल टू स्टोर, ठीक है, तो अभी प्रोवाइडर को स्टोर मिल गया, पूरा एप्लीकेशन रैप हो चुका है। अभी अगर मैं जाऊँ अपने इंस्पेक्ट ऑप्शन पे, और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रिडक्स दिखाऊँ मेरा जो भी है, अभी आप लोग देखोगे
ये मैंने एक्सटेंशन डाल के रखा है, जो एक्सटेंशन है रिडक्स डेव टूल्स, ठीक है, ये क्रोम वेब स्टोर पे मिल जाएगा। ये इंस्टॉल करने के बाद अगर आप लोग जाओ यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट पे और फिर यहाँ पे रिडक्स ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोगों को सारे अपने स्टेट्स दिखेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे स्टेट में मेरे को एक स्टेट दिख रहा है जो कि है काउंटर। अच्छा, ये कौन सा स्टेट है, यहाँ पे जो, अगर मैं इसकी वैल्यू अभी चेंज करके 20 कर दूँ तो यू कैन सी ये वैल्यू चेंज होकर 20 हो चुकी है। तो अभी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो भी सेटअप हम लोगों ने किया है वो सही से काम कर रहा है। लॉजिक अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो अभी जल्दी से चल के लॉजिक टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने app.jsx में जाऊँगा और सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और इस बटन का नाम दे देता हूँ मैं इंक्रीमेंट, और ऐसे ही एक और बटन बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है। मेरे 2 बटन बन चुके हैं और लेट्स से इसके अंदर मैं एक वैल्यू दिखा देता हूँ 0। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये वैल्यू तो डाल दिया। अभी अगर हम लोग ये नॉर्मल स्टेट की मदद से करते तो यहाँ पे हम लोग को एक यूज स्टेट डिक्लेयर करना पड़ता, बट क्योंकि हमारा जो भी स्टेट है वो तो रिडक्स स्टोर के अंदर है, तो उसको फेच कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे दिखाना भी पड़ेगा। तो उसको फेच करने के लिए एक हुक होता है जो होता है यूज सिलेक्टर हुक, ठीक है। और वो कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से। तो रिएक्ट रिडक्स एक हुक प्रोवाइड करता है यूज सिलेक्टर, उसके मदद से जो भी हमारे स्टोर के वैल्यूज हैं उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में फेच कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो, विल राइट कॉन्स्ट लेट्स से काउंटर वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर वैल्यू इक्वल टू विल राइट यूज सिलेक्टर हुक। यू कैन सी वो रिएक्ट रिडक्स इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद उसको क्या मिलता है, एक स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या मिलता है, स्टेट डॉट, मतलब ये एक स्टेट है, ठीक है। इसको एक्चुअली आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, मैटर नहीं करता। अभी डॉट उसको क्या मिलेगा, जो भी हमारा रिड्यूसर का नाम था, जो कि है हमारा काउंटर रिड्यूस, आई थिंक काउंटर, हम लोग ने नाम काउंटर दिया हुआ था, स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। अभी अगर मैं काउंटर वैल्यू पे जाऊं और मैं यहाँ पे अपना काउंटर की वैल्यू को रेंडर करूं, तो अभी आप लोग देख सकते हो वो अभी भी 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है। अगर मैं वापस से चेंज करूं तो यू कैन सी ये हो चुका है 20। अच्छा, ये वापस मैं बता देता हूँ ये कैसे आया। यूज सिलेक्टर लिखा, उसको मिलता है एक स्टेट, एंड स्टेट डॉट से जो भी हमारे रिड्यूसर का नेम है उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये नेम कौन सा नेम है, जो नेम मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, काउंटर, ठीक है। इस नेम की मदद से वी कैन एक्सेस द रिड्यूसर्स, ठीक है। अभी हम लोग को वैल्यू भी मिल गई है, मैंने वैल्यू डाल दिया है 0, या अभी क्योंकि यहाँ पे 20 है तो इसको वापस 0। अच्छा, तो हम लोग को वैल्यू मिल गया, हम लोगों ने उसको रेंडर भी करा दिया। अभी उसको चेंज करना है। अच्छा, उसको चेंज कैसे करेंगे, वी कैन राइट समथिंग लाइक ऑन क्लिक यहाँ पे, और फिर एक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमारे फंक्शंस को कॉल करना है, जो 2 फंक्शंस हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, इंक्रीमेंट करने के लिए फंक्शन क्या था, इंक्रीमेंट काउंटर। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो यू कैन सी इंक्रीमेंट काउंटर इंपोर्ट हो चुका है रिडक्स एंड काउंटर स्लाइस से, बस उसको कॉल कर देना है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख सकता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये एक्चुअली ऐसे हम लोग कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कॉल करने के लिए हमें एक और चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग फंक्शंस नॉर्मली कॉल नहीं कर सकते, हम लोग को रिडक्स में फंक्शंस को डिस्पैच करना पड़ता है। तो एक तो वैल्यूज गेट करने के लिए यूज सिलेक्टर हुक होता है, और अगर मुझे कुछ एक्शंस डिस्पैच करना है उसके लिए यूज डिस्पैच हुक होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूज डिस्पैच, एंड इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यूज डिस्पैच हुक का यूज करके। यू कैन सी यूज डिस्पैच भी इंपोर्ट हो चुका है रिएक्ट रिडक्स से, और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डिस्पैच करके, ठीक है। अभी फंक्शन के अंदर आई नीड टू डिस्पैच दैट एक्शन, वो मैं कैसे करूंगा, आई सिंपली हैव टू राइट डिस्पैच, एंड उसके अंदर आई नीड टू राइट माई फंक्शन जो कि इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। ये मेरा जो भी एक्शन था, जो भी फंक्शन था, वो डिस्पैच हो चुका है। अगर मैं ये सेम चीज़ कॉपी करके इस वाले बटन पे डाल दूं एंड यहाँ पे लग दूं सिर्फ डिक्रीमेंट काउंटर, तो यू कैन सी डिक्रीमेंट काउंटर भी यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अगर मैं अभी वैल्यूज चेंज करूँ इंक्रीमेंट, तो यू कैन सी यहाँ पे, इफ यू गाइज नोटिस, यहाँ पे एक एक्शन कॉल हुआ है जो कि है इंक्रीमेंट काउंटर। मैं वापस करूँ तो यू कैन सी एक और एक्शन परफॉर्म हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर, एक और हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर। मैं डिक्रीमेंट में क्लिक करूँ तो सी एक एक्शन परफॉर्म हुआ है डिक्रीमेंट काउंटर, एक और, ठीक है। इसके बाद वापस से देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने। पहला टास्क क्या था, जो भी वैल्यू हम लोगों ने अपने स्टोर में डाली है उसको यूज करना है हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। कैसे करेंगे, यूज सिलेक्टर हुक यूज करके एक वेरिएबल डालेंगे, जो भी आप लोगों का नाम देना है वो,
यूज सिलेक्टर हुक की हेल्प से उसको एक स्टेट मिलता है बाय डिफॉल्ट, एंड स्टेट डॉट रिड्यूसर का जो भी मतलब रिड्यूसर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको अगर एक्सेस करना है तो उसका नेम देना है। यहाँ पे मेरे केस में वो काउंटर था तो मैंने दे दिया स्टेट डॉट काउंटर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ करना है बटन के क्लिक पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करना है। वो एक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखे हैं यहाँ पे, जो भी फंक्शंस हैं उसके लॉजिक्स हैं। उसको हम लोग एप्लीकेशन में कैसे यूज करेंगे, एक बटन दिया उसमें उसको एक ऑन क्लिक फंक्शन दिया। अच्छा, अभी जो एक्शंस है उसको हम लोग नॉर्मली फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो रिडक्स एक्शंस हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको डिस्पैच करना पड़ेगा। डिस्पैच कैसे करेंगे, यूज डिस्पैच हुक को यूज करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है डिस्पैच बनाया, एक ऑब्जेक्ट जो भी है यूज डिस्पैच की मदद से। ठीक है, अभी इसको यूज करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिस्पैच दोज एक्शंस। ठीक है, मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट काउंटर को इंपोर्ट किया, डिक्रीमेंट काउंटर को इंपोर्ट किया और सिंपली ऑन क्लिक पे वो दोनों एक्शंस को मैंने डिस्पैच कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद यू कैन यूज योर एप्लीकेशन, वो एकदम अच्छे से काम करेगा। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन था। ठीक है, जस्ट सिर्फ रिडक्स को समझने के लिए, बट इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है। ठीक है, काफ़ी टाइम क्या होता है जब भी हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज़र ऑनबोर्डिंग करते हैं, स्पेशली लॉगिन साइन अप सिस्टम, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मेरा यूज़र है, लेट्स से मेरा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे लॉगिन इंप्लीमेंट करना, मेरा एक यूज़र लॉग्ड इन हुआ, उसके बाद आई विल गेट सर्टन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट यूज़र। ठीक है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा जो है जैसे कि लेट्स से उसका नेम एंड ये सब। तो उसको हम लोग को ना एक ग्लोबल स्टोर में स्टोर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो यूज़र की वैल्यू अक्रॉस कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, मे बी इन माई नैव बार, मे बी किसी एक और कंपोनेंट में, मे बी कहीं और मुझे यूज़र नेम डिस्प्ले करना है। तो ये वैल्यू ना जनरली हम लोग अपने रिडक्स के स्टोर में रखते हैं। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू शो यू एज एन एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग ये पूरा प्रोसेस यूजिंग रिडक्स कर सकते हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पे एक डमी एपीआई ढूंढता हूँ, डमी एपीआई फॉर यूज़र लॉगिन, आई थिंक एक मिल जाएगा। तो ये एक एपीआई है, अगर मैं इसको कॉल करूं तो एक बार कॉल करके देख लेते हैं क्या मिलता है। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, मैंने ओके टू पास यूज़र नेम पासवर्ड एंड एवरीथिंग। एक काम करते हैं, इसको एक बार पोस्टमैन में चला के देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार पोस्टमैन में चला के देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। तो अगर मैं जाऊं, and I copy this, ओके मैं यहाँ पे जाऊँ बॉडी पे, एंड दिस इज अ पोस्ट एपीआई कॉल, राइट, यस। मैं अगर पोस्ट एपीआई कॉल करूँ, एक बॉडी में जाऊँ, JSON, and if I pass these, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अभी अगर मैं इसको एक बार सेंड करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे यूज़र का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस, एक इस एपीआई को कॉल करते हैं हम लोग, एंड जो भी यूज़र का डेटा हमें मिल रहा है वो हम लोग ट्राई करते हैं अपने रिडक्स स्टोर में सेट करवाने का, एंड फिर वहाँ से गेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ जल्दी से। सो क्या लगेगा, एक इनपुट एंड एक और इनपुट। ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट मिल गए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड एक और बटन बना देते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन करके। ठीक है, तो यूज़र नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया। जल्दी जल्दी इनके स्टेट्स बना लेते हैं, जिन स्टेट्स में हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम, ठीक है, एंड सेम थिंग फॉर द पासवर्ड।
ठीक है, इनको ऑन चेंज भी लिख लेते हैं एक ही बार में, ऑन चेंज as e dot target dot value and the same thing for password। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, set password पे e dot target dot value and on, इसको भी एक ऑन क्लिक दे देते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ हैंडल लॉगिन। ठीक है, और हैंडल लॉगिन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ हमारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को। तो कंसोल पे जाते हैं, चेक करते हैं हमारा फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम दे दूँ एंड लेट्स से आई राइट अ पासवर्ड, फिर लॉगिन, यू कैन सी हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अपना लॉगिन प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें अपना रिडक्स स्टोर को चेंज करना है, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ और करना है। ठीक है, ये तो काउंटर स्लाइस था, अभी हम लोग को यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैंडल करना है, तो हम लोग एक नया स्लाइस बनाते हैं। तो स्लाइस का नाम क्या देते हैं, यूज़र स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना यूज़र स्लाइस। सेम, सबसे पहले हम लोग को स्टोर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या इंपोर्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम redux.js टूलकिट। ठीक है, ये हो गया मेरा। नहीं सॉरी, वी नीड टू इंपोर्ट स्लाइसेस, राइट। सो वी नीड टू इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस, क्योंकि हम लोग स्लाइस बनाएंगे एक्चुअली। सो वी विल गो क्रिएट स्लाइस। तो जब हम लोग यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग को यूज़र मिलता है तो सबसे पहले हम लोग को उसको गेट करना पड़ेगा। गेट करके वी नीड टू स्टोर इट एंड देन वी नीड टू राइट अनदर फंक्शन जिससे हम लोग उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आई थिंक 2 होंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी कि कोड करते करते कि क्या लॉजिक बनता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई मेक अ यूज़र स्लाइस। अच्छा, यूज़र स्लाइस बनाएंगे क्रिएट स्लाइस की मदद से, उसको एक नेम दे देंगे, नेम दे देते हैं यूज़र। ठीक है, और एक रहेगा मेरा इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या रखते हैं, इनिशियल स्टेट भी रखते हैं यूज़र। ठीक है, एंड ये रहेगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट फॉर नाउ। क्यों एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लॉगिन करने पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जहाँ पे मुझे यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सब मिलेगा, टोकन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने रिड्यूसर्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे आया, अपने रिड्यूसर्स लिखा। सबसे पहला चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र को सेट कराना है। मैंने लॉगिन किया, मुझे रिस्पॉन्स आया, मुझे यूज़र मिला। अभी आई वांटेड कि वो मेरे स्टोर पे सेव हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक्शन लिख सकता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ सेट यूज़र। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ सेट यूज़र। सेट यूज़र, और ये मेरा बन गया फंक्शन। इसके अंदर सेम 2 ही चीज़ मिलेंगी, स्टेट कॉमा एक्शन। ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना है, जो मुझे डेटा मिलेगा उसको मुझे यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अच्छा बट मुझे डेटा मिलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी मुझे डेटा मिलेगा वो तो मिलेगा मुझे यहाँ पे अपने app.jsx में। यहाँ पे मैं API कॉल करूँगा, राइट, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एक रिस्पॉन्स। तो मुझे जो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे कैसे आएगा, अच्छा वो आता है इस एक्शन से। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी डिस्पैच करते हैं ना एक्शंस, जो फंक्शन कॉल हम लोग करते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले किया हुआ था यहाँ पे, लेट्स से जैसे ही मैं ये करता हूँ ना डिस्पैच, आई राइट दिस डिस्पैच एंड देन आई राइट डिक्रीमेंट काउंटर। इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू दूँ, वो वैल्यू ना यहाँ पे एक्शन पे आता है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है एंड वी कॉल्ड आवर फंक्शन सेट यूज़र, उसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट पास किया है, तो वो मुझे यहाँ पे एक्शन पे मिलेगा। तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ हमारा एक्शन को, ताकि हमें समझ में आए कि एक्शन के अंदर हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो कि हम लोग एटलीस्ट देख सके कि एक्शन में हमें मिल क्या रहा है। उसके बाद वंस वी सी कि एक्शन में हमें क्या मिलता है, उसके बाद विल राइट दी फर्दर लॉजिक। अब क्या करते हैं, क्योंकि मोर और लेस हमारा ये बन चुका है, तो विल जस्ट एक्सपोर्ट आवर रिड्यूसर्स एंड आवर एक्शंस।
तो सबसे पहले मैं अपना एक्शन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इक्वल टू मेरा यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस। ये मेरा एक्शन एक्सपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, हमारा रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना है, डॉट यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, ये मेरा एक और रिड्यूसर एंड एक्शन बन के रेडी है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने ये बनाया है तो मुझे वापस इसको अपने कॉन्फ़िगर स्टोर में यूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था एक के लिए, अभी हम लोग को दो के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रिड्यूसर को हम लोग एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा देके एक और रिड्यूसर पास नहीं कर सकता, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ आता है रिडक्स टूल किट में, जो कि है कंबाइन रिड्यूसर्स। क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में एक तो रिड्यूसर होगा नहीं, राइट, मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे। तो ये क्या करना है, हम लोग को कंबाइन रिड्यूसर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कंबाइन रिड्यूसर क्या करता है, जितने भी हमारे रिड्यूसर्स हैं उनको कंबाइन करने में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आके एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से आई एम नेमिंग इट एट माई रूट रिड्यूसर। इसको हम लोग कंबाइन रिड्यूसर की मदद से बनाएंगे और जितने भी हमारे रिड्यूसर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पास करेंगे। ठीक है, मेरा पहला रिड्यूसर क्या था, काउंटर रिड्यूसर, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ काउंटर और काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, बढ़िया। अभी नेक्स्ट मेरा रिड्यूसर क्या है, यूज़र रिड्यूसर, तो मैंने दे दिया यूज़र और मैं यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र जो रिड्यूसर था उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़र रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश यूज़र स्लाइस। अभी मैंने इसको इंपोर्ट किया और मैंने इसको भी यहाँ पे एक्सेस कर दिया, इसको पास कर दिया। उसके बाद हम लोग रिड्यूसर में डायरेक्ट पहले अपने इंडिविजुअल रिड्यूसर्स पास कर रहे थे, अभी हम लोग ये रूट रिड्यूसर को पास कर देंगे। इससे क्या होगा, सारे रिड्यूसर्स मिल जाएंगे उसको। ठीक है, दैट्स डन। इतना ही करना था अभी के लिए हम लोगों को। अच्छा, उसके बाद अभी मैं अगर रिडक्स के स्टोर में जाऊँ तो अभी आप देख सकते हो मुझे दो चीज़ें मिली, एक है काउंटर, एक है मेरा यूज़र। यूज़र के अंदर आई हैव अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज़र। ठीक है, स्टोर बन के रेडी है, हमारे वैल्यूज़ हैं। अभी हम लोग का क्या करना है, एपीआई कॉल करना है हमारे हैंडल लॉगिन पे एंड वैल्यूज़ को पास करना है। ठीक है, सबसे पहले एपीआई कॉल करने के लिए वी नीड अनदर लाइब्रेरी विच इज़ एक्सियोस। तो मैं एक्सियोस इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्सियोस इंस्टॉल करने के बाद जल्दी जल्दी एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेता है। उसके बाद ऑन क्लिक पे लेट्स मेक इट एन एसिंक फंक्शन एंड देन विल राइट अ ट्राई कैच ब्लॉक। मैं लिखूँ यहाँ पे ट्राई एंड अ कैच। जस्ट अगर कोई एरर आता है सो लेट्स जस्ट कंसोल इट लॉग फॉर नाउ। इसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। उस पर हमारा यूआरएल दे देंगे, जो भी हमारा यूआरएल था, JSON URL कॉमा। अभी क्या पास करना है हम लोगों को, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को पास कर देंगे। उसके बाद कंसोल करके देखते हैं हमारा रेस्पॉन्स रिजल्ट क्या है। ठीक है, कंसोल पे जाते हैं, यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं, सिमिलरली पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं। लेट्स हिट लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी एक डेटा आ गया मेरे पास, जो कि है मेरे रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर मुझे पूरा डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे डेटा कहाँ मिलेगा, मेरे रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर। अगर मैं जाऊँ लॉगिन करूँ, यू कैन सी मुझे यूज़र का पूरा डेटा मिल गया यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डेटा मिल गया, अभी मुझे इसको अपने स्टोर में पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सेम एक्शंस लिखा था हम लोगों ने, यूज़र स्लाइस में हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन लिखा था, इसको मुझे पास करना है क्योंकि यही सेट करा के देगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले सेम डिस्पैच हम लोगों ने बनाया हुआ है, डिस्पैच करेंगे क्या, सेट यूज़र। सेट यूज़र हमारा इंपोर्ट हो चुका है यूज़र स्लाइस से। सेट यूज़र के अंदर हम लोग पूरा जो रिजल्ट और डेटा है पूरे ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। अच्छा, तो अभी क्या होगा, अभी अगर आप लोग देखो, मैं यहाँ पे ना इसको एक नाम दे देता हूँ, एक्शन कॉमा एक्शन। ठीक है, कि हम लोग को डेटा मिल कैसे रहा है। एपीआई कॉल किया, रिस्पॉन्स मिला, मैंने डिस्पैच कर दिया इसको। अभी हम लोग ने लॉजिक नहीं लिखा बिकॉज वी वांट टू सी कि एक्शन में हमें मिलता क्या है। सिमिलरली यहाँ पे आई कैन पेस्ट दिस, कॉपी दिस एंड हिट लॉगिन। अभी एज यू कैन सी एक्शन में दो चीज़ें मिली, एक मिला मुझे टाइप जो कि यूज़र से सेट यूज़र, और पेलोड के अंदर मुझे पूरा डेटा मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्शन है उसका डॉट
पेलोड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मुझे वो डेटा मिलेगा जो मैं यहाँ से पास करूँगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और मेरे स्टेट डॉट यूज़र की वैल्यू को सेट करना है एक्शन डॉट पेलोड से, क्योंकि मुझे पूरा डेटा कहाँ मिलेगा, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। अभी अगर मैं जाऊँ और मैं अपना रिडक्स का स्टोर खोलूँ तो अभी यू कैन सी कि मेरा जो यूज़र है वो एम्प्टी है। ठीक है, अभी अगर मैं जाऊँ वापस यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अभी अगर मैं लॉग इन हिट करूँ तो यू कैन सी कुछ डेटा आया यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्शन कॉल हुआ है सेट यूज़र। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी यूज़र के अंदर नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा अभी अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर आऊँगा यहाँ पे एंड आई विल राइट यूज़र इक्वल टू यूज सिलेक्टर, उसके अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टेट डॉट यूज़र, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज़र के अंदर यूज़र है, तो स्टेट डॉट यूज़र ये मिल गया मुझे। अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके एक h1 टैग लगा के इसको एक कलर दे देता है, यहाँ पे मैं हमारा यूज़र का जो भी नेम डिस्प्ले करते हैं, यूज़र डॉट यूज़र नेम डिस्प्ले कर सकते हैं। सी यहाँ पे मेरा यूज़र का यूज़र नेम आ गया जो भी मुझे हमारे रिडक्स स्टोर में मिला है। तो ऐसे ही हम लोग जब भी हमारा लॉगिन प्रोसेस होता है ऐसे ही डेटा लेके, ठीक है, उसको सेट कर सकते हैं। दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। जनरली हम लोग इसमें भी वी यूज मिडलवेयर्स एंड एवरीथिंग, वो भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिडक्स के मिडलवेयर यूज करके ये पूरा प्रोसेस हम लोग और सिंपल एंड और ईजी बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि अगर मैं अपना पेज को रिफ्रेश करूँ ना तो यू कैन सी वो यूज़र चला गया, बट वी डोंट वांट दिस। जब भी हम लोग अपना लॉगिन प्रोसेस वगैरह करते हैं वी वांट कि रिफ्रेश होने पे भी वो रह जाए। ठीक है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो यू कैन स्टोर इट इन दी लोकल स्टोरेज वैसे भी, बट रिडक्स के साथ वी डोंट नीड टू यूज दैट। रिडक्स इंटरनली हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि है रिडक्स परसिस्ट। वो खुद इंटरनली इट यूजेस दी लोकल स्टोरेज, बट रिडक्स के साथ वी कैन यूज समथिंग लाइक रिडक्स परसिस्ट जो कि पूरा जो भी डेटा है हम लोग को परसिस्ट करके देता है। अच्छा, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। पहला जो चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वो होगा हमारा परसिस्ट स्टोर। तो यू कैन इंपोर्ट परसिस्ट स्टोर। अच्छा, आई थिंक मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, सो सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल दिस npm i redux persist. So we need to install this library first, which is called redux persist. इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अभी कुछ चीज़ें फॉर द कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को यहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी redux persist से। पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ है हमारा persist स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ persist reducer। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। एक और चीज करना पड़ेगा जो कि हमारा है स्टोरेज। तो ये तीन चीजें हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी अगर हमें इसको परसिस्ट करवाना है तो। अच्छा, उसके बाद वी नीड टू राइट अ कॉन्फिग जो कि हमारा परसिस्ट कॉन्फिग होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वो वैल्यूज देंगे, वो पर्टिकुलर रिड्यूसर्स की जिनकी वैल्यूज हम लोग चाहते हैं परसिस्टेड रहे। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ परसिस्ट कॉन्फिग करके। इसके अंदर वी नीड टू पास फ्यू थिंग्स। पहला होता है की जो कि हम लोग लिखते हैं रूट। उसके बाद स्टोरेज, जो स्टोरेज हम लोग यूज़ करना चाहते हैं इन केस द स्टोरेज वी जस्ट इंपोर्टेड। उसके बाद यहाँ पे होता है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट मतलब क्या, जो भी हम लोग इसमें डालेंगे ना वो सिर्फ उन्हीं चीज़ को परसिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, किस चीज़ को परसिस्ट किया जाए, यूज़र को। सो आई राइट यूज़र, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को एक परसिस्ट रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग रूट रिड्यूसर को यूज़ नहीं करेंगे और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग परसिस्ट रिड्यूसर इक्वल टू परसिस्ट रिड्यूसर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। एक्चुअली सेम नाम तो नहीं दे सकते, लेट्स नेम इट परसिस्टेड रिड्यूसर। और उसके बाद जो ये परसिस्ट रिड्यूसर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उसके मदद से यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी पड़ती है। क्या क्या,
जैसे आप देख सकते हो एक कॉन्फिग एंड देन द परसिस्ट कॉन्फिग। तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिग पास करेंगे, उसके बाद हम लोग के रिड्यूसर्स, ठीक है, देन वी कैन पास आवर रूट रिड्यूसर। ये मेरा परसिस्टेड रिड्यूसर बन गया। उसके बाद इंस्टेड ऑफ रूट रिड्यूसर हम लोग परसिस्टेड रिड्यूसर को पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेटअप ऑलमोस्ट डन है, बट हम लोगों ने अभी जो परसिस्टेड स्टोर बनाया उसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्टेड इक्वल टू परसिस्ट स्टोर, जो भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया था ऊपर से, उसके अंदर स्टोर को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इतना था हम लोग का सेटअप प्रोसेस, जो कि हम लोग सेटअप किए हम लोग के रिडक्स स्टोर को परसिस्ट करने के लिए। इसके बाद एक और चीज़ करनी है, फाइनल चीज़ परसिस्ट करने के लिए, जो कि है ये जो हम लोगों ने अपने मेन डॉट जेएसएक्स में प्रोवाइडर डाला था, इसको परसिस्टेड स्टोर से भी रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोवाइडर हम लोगों ने डाल चुका है स्टोर, बट इसके साथ हम लोग एक और चीज़ जो कि हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया है परसिस्टर स्टोर के साथ साथ, यहाँ से वी ऑल्सो एक्सपोर्टेड अ परसिस्टर, इससे भी हमारे ऐप को रैप करना पड़ेगा। अच्छा, इससे कैसे रैप करेंगे, परसिस्ट गेट करके वी हैड समथिंग विच इज एन रिडक्स परसिस्ट इंटीग्रेशन रिएक्ट, ठीक है। ये परसिस्ट गेट जो है, इसकी मदद से वी हैव टू रैप आवर एंटायर एप्लीकेशन विद द परसिस्टर वी जस्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो हम लोग पहले ये लिख लेते हैं, ऐप को विल मूव अप, और परसिस्टर गेट के अंदर हम लोग एक परसिस्टर पास करते हैं जो कि होता है हमारा परसिस्टर, ठीक है। ये हो गया। अभी आप लोग देखो एक चेंज हो चुका है, यहाँ पे एक परसिस्ट करके आ चुका है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेटअप हम लोगों का सही से काम कर रहा है। अच्छा, एक बार और लॉगिन करके देखते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी अगर मैं करूँ लॉगिन, तो यू कैन सी नेम आ चुका है, यूजर आ चुका है यहाँ पे। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी इट स्टेड। क्यों, क्योंकि परसिस्टर लगा दिया हम लोगों ने यूजर के ऊपर, ठीक है। तो अभी वो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी वो परसिस्टेड है, ठीक है। अभी हम लोग कितना भी रिफ्रेश करें ये नहीं जाएगा। अगर आप लोग को इसको क्लियर करना है तो यू कैन राइट अनदर रिड्यूसर लाइक क्लियर स्टोर एंड देन यू कैन कॉल इट एंड सेट इट टू ब्लैंक ऑब्जेक्ट अगेन, ठीक है। सो यही था गाइस एंटायर ट्यूटोरियल की रिडक्स टूलकिट क्या है, कैसे हम लोग उसको एक रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। वी स्टार्टेड विद द बेसिक काउंटर एप्लीकेशन, जिससे हम लोग को समझ आया कि ये रिडक्स होता क्या है, बेसिक हम लोग एक्शंस क्या है, रिड्यूसर्स क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। एंड फिर आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट और भी इजी वे में थ्रू अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जहाँ पे हम लोग यूजर लॉगिन प्रोसेस को कैसे रिडक्स की मदद से हैंडल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जो भी हम लोग का स्टोर है, स्टेट है रिडक्स स्टोर में, उसको कैसे परसिस्ट करा सकते हैं यूजिंग दी रिडक्स परसिस्ट। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा सब कुछ, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।